हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 3 यानी धातु और अधातु का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2024 में एग्जाम में आने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहला अब चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कैमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु। देखिए, आपको इस क्वेश्चन में देखना है धातु पूछ रहा है या अधातु पूछ रहा है। यदि धातु पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं, कह Hg, यानी Hg को पारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में Ca यानी कैल्शियम, और ऑप्शन नंबर सी लिथियम, और ऑप्शन नंबर डी सोडियम। देखिए, आपको क्या दे, शब्द या तो संकेत दे दे या शब्द में लिखा दे। तो यदि धातु पूछ दे तो ऑप्शन नंबर ए Hg पारा, जिसको या मरकरी कहते हैं, या अधातु पूछ देगा कमरे के ताप पर क्या करें, लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में रहता है। यदि कमरे के धातु पूछ दे तो पारा Hg या मरकरी हो गया। यदि यही अधातु पूछ देता तो ब्रोमीन हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, वो देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब देखिए, धातु पूछ रहा है तो ये अपवाद में आ जाएगा। धातु क्या होता है, कठोर होता है, लेकिन कुछ ऐसा धातु है जो क्या जिसे आसानी से चाकू से भी काटा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम, या पोटासियम भी होता है। तो अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। फिर देखिए, यहाँ पर धातु और अधातु दोनों होता है। इसके लिए पहले आपको हम कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, वो समझिए, उसके बाद क्रियाशील समूह। तो यहाँ पर देखिए क्या करा, हम आपको पूरा चार्ट दिखाते हैं। क्या चार्ट दिखाते हैं, चार्ट में लिखा हुआ क्या, देखिए, कह रहा निम्नलिखित धातु। तो सबसे ऊपर जो सबसे ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है, और सबसे नीचे है वो क्या, कम क्रियाशील। पोटेशियम से लेकर और लेड तक क्या, पोटेशियम से लेकर लेड तक क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। और हाइड्रोजन से ले क्या, और ये सोना तक क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। ये सब तो इसमें भी देखना है क्या है, प्लेटिनम से लेकर यहाँ तक ये नीचे वाला जो है वो क्या है, धातु है। तो ऊपर से जो न आएगा, तो अब देखिए, आप पूछ दे धातु या अधातु, दोनों चीज़ देखना है। धातु पूछ दे सबसे अधिक तो पोटेशियम, और सबसे कम तो पीबी। अब इसमें भी देखना है तो कौन हो जाएगा, या ऊपर से 3 ले ले या नीचे से 3 ले ले, कोई भी ले सकता है। इसके लिए देखिए, आपको एक ट्रिक बताएं। क्या ट्रिक बताते, इतना चीज नहीं भी याद रहे तो ट्रिक। अब देखिए, कह रहा केसीएन एक कंपनी है, उसका मालिक ए जेड एफ की कंपनी है। क्या है, कंपनी है, उससे टीन और लेड लेता है। क्या लेता है, टीन और लेड ले लेता है। और क्यूट है आप, ये भी एक ट्रिक। तब देखिए, के का मतलब हो गया पोटेशियम, सी का मतलब कैल्शियम, और एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब सोडियम। अब देखिए, माली मतलब Mg मैग्नीशियम हो गया, Mg मैग्नीशियम। ए से एल्युमिनियम, जेड से जिंक, एफ से लोहा आयरन, जिसको बोलते हैं Fe। अब देखिए, टीन और लेड, यहाँ से आप ट्रिक याद रख सकते हैं। अब ऊपर जैसे यहाँ से आएगा तो ये सबसे पोटेशियम क्या है, सबसे ज़्यादा अक्रिया मतलब क्रियाशील है, और लेड यहाँ पर लेड हो गया कम क्रियाशील। अब देखिए, यहाँ पर है क्या, क्यूट है। तो अब कहने का मतलब क्या, यहाँ पर Cu कॉपर हुआ, और ए से ए यू, और इस टाइप से आप देख सकते हैं। यानी Ag पहले आएगा, Ag मतलब क्या हो गया, चांदी, और Au सोना हो गया, और पीटी प्लेटिनम हो गया। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब चलते हैं क्या, अब ऑप्शन की ओर सवाल को देखिए। निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, या अभिक्रियाशील पूछ दे या क्रियाशील पूछ दे। अब इसमें कह रहा है धातु। अब देखिए, धातु क्या है, तो अब एल्युमिनियम ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है, बी में कह रहा है जिंक, सी में कह रहा है Fe, और डी में कह रहा है मैग्नीशियम। आपको ट्रिक भी क्या बताते, KCN। अब देखिए, से मालिक था, और AZF
क्या था। अब यहाँ पर देखिए के से पोटेशियम, सी से कैल्शियम, एच से सोडियम, ए से एल्युमिनियम, जेड से क्या हो गया जिंक और एफ से एफ। अब इसमें देखना है कौन है, तो देखिए एल्युमिनियम क्या आ रहा है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद क्या है जिंक, जिंक भी है, जिंक एफ। अब देखिए यहाँ पर सबसे कम हो क्या हो गया, मैग्नीशियम आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 3 का हो जाएगा सी क्या एफ। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में से कह रहा है क्या, विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक कहने का मतलब क्या, जैसे इस टाइप से यदि तार की मतलब क्या, विद्युत धारा इस तरह से प्रभावित कीजिएगा, यहाँ दीजिएगा इस बगल भी प्रभावित हो जाएगा, ये कहने का मतलब। वो चाहे हीट हो, चाहे मतलब धारा प्रभावित मतलब क्या, पानी जैसे चालक मतलब चलने वाला क्या, अब धारा चाहे बोलिए या पानी का धारा बोलिए, उस टाइप से कह रहा विद्युत का सुचालक मतलब विद्युत किस में पार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में कह रहा है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी सीआर मतलब क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा क्या सी। अब देखिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है तो अधातु, लेकिन ये अपवाद में आता है, गुण रखता है अधातु क्या, किसका अधातु का, मतलब गुण है तो धातु लेकिन गुण किसका रखता है, धातु का, इसलिए अपवाद हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में, का निम्नलिखित क्या करा किस धातु का, किस धातु का गलनांक सबसे कम है, किस धातु का। अब ऑप्शन नंबर ए में कहा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में कॉपर, या ऑप्शन नंबर डी एफ। अब कह रहा है क्या किसका गलना कम है। तो अब देखिए इसमें से कौन गल सकता है, तो इसका राइट 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम। अब देखिए सोडियम क्या है, सोडियम गैस है। अब देखिए एल्युमिनियम को भी आप देखिए, एल्युमिनियम और कॉपर ये तीनों चीज़ कर सकते हैं। अब आपको धातु पूछ रहा है कि धातु, तो Na सोडियम, धातु तो सब है लेकिन इसमें करा गलना कम है, क्या वो कम मतलब कम हीट ही देंगे तो ये गल जाएगा। अब देखिए एल्युमिनियम के लिए ज़्यादा चाहिए, कॉपर के लिए ज़्यादा चाहिए और लोहा के लिए ज़्यादा चाहिए। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 5 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बी सोडियम, सोडियम। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर छठे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का कारण निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्या करा अभिक्रियाशील धातु करा। तो अब करा अधिक, फिर वहाँ पर देखिए KCN का मान ली AZF और लेड, और उतना लिखने का जरूरी नहीं है। अब कह रहा है सबसे अधिक क्या हुआ, अब तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा पोटेशियम सी क्या डी। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अगले नंबर क्वेश्चन में कह रहा सबसे कम, यहाँ पर पूछ रहा था सबसे कम। अब वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेशन क्या क्या कर रहा है, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन था ना, ठीक ना, 6 नंबर कह रहा यहाँ पूछ रहा है सबसे अधिक कौन है, क्या है अधिक कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधातु है, क्या पूछ दिया अधातु है। अब देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं, आप वहाँ से आप क्या कर सकते हैं क्या संयोजकता भी निकाल सकते हैं। अब देखिए किसी भी चीज़ का यदि आपको परमाणु संख्या बता रहे तो वहाँ से आप अब जो यदि इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा क्या करेगा, लेने का टेंडेंसी रखता तो वो ऋणायन आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऋणायन आ जाएगा। और जो देने का परिवर्ती रखता, किसी को दे सकता, वो धनायन परिवर्ती कराता। तो अब इसमें देख लीजिए कौन ले रहा है, तो अब देखिए कार्बन ऑप्शन नंबर ए में करा है, बी में सोडियम, सी में एल्युमिनियम और डी में कैल्शियम। और चलते देखिए सी कैल्शियम है, इसका परमाणु संख्या 20 हो गया। तो आप इसका क्या लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिखने के बाद आप देखिए इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 क्या हो गया 1s2 2s2 2p6। अब देखिए अब 3s2 हो गया, तो 2 दूनी 4 4 6 4 10 2 12। अब देखिए फिर 3p6 आ गया, तो बाहर कितना 12 6 18। अब 3p के बाद क्या आ जाएगा, 3p के बाद 3d
3D। अब देखिए 3D नहीं, पहले किस में, P के बाद क्या आ जाएगा 4S में, 4S2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर करा है, यहाँ पर इस टाइप से आप देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक बुनियाद से भी आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देगा क्या करेगा, देगा वो देने का टेंडेंसी रखता है, क्या टेंडेंसी इसका। अब देखिए अधातु में तो एक चैप्टर ही पढ़ रहे थे कार्बन, इसका क्या पढ़ रहे थे, कार्बन के बारे में, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। कहा निम्नलिखित निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है, क्या कहा है, कौन विजातीय पदार्थ है। कहा विजातीय मतलब क्या, अलग है। अब देखिए चूना, खरिया और संगमरमर तीनों एक ही है, लेकिन नमक अलग है। क्या है, नमक अलग है। इस 8 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। अब कह रहे अब अगले नंबर क्वेश्चन का कह रहा है धातुओं की प्रकृति होती है। अब धातुओं की अभी तुरंत बताई जस्ट क्या होती है, विद्युत धनात्मक। ग्रेफाइट होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट अभी तुरंत बताए थे, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। अब कहा कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, क्या कर रहा है, सर्वोत्तम सुचालक है। अब 11 नंबर में ऑप्शन नंबर में करा है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी एजी। अब ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, एल्युमिनियम, Fe लोहा हो गया। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एजी। क्या हो गया, एजी हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन का, क्या साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुचित क्या होता है। कह रहा है फास्फोरस का अनुचित क्या होता है। अब देखिए साधारण ताप पर P4 हो जाएगा, साधारण ताप पर क्या हो जाएगा, P4 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, P4। अब कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन में, क्या कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कौन सा अधातु कैमरे के ताप पर, क्या कह रहा है, कौन सा अधातु कैमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अभी जस्ट बताए थे ब्रोमीन होता है। क्या पूछ दे, सॉरी कौन कह रहा, कौन अधातु है, क्या है अधातु। यदि यहाँ पर धातु पूछ देता तो पारा आ जाता, क्या आता पारा या Hg मरकरी। आज यहाँ पर अधातु पूछ दिया, यहाँ पर धातु और अधातु आप देख कर कीजिए। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के 14 में करा निम्नलिखित में से किस चाकू से काटा जाए। अब देखिए लिथियम रहे, पोटेशियम रहे, सोडियम रहे, वो सबको काटा जा सकता है। अब चलते हैं अगले नंबर पर, कमरे के ताप पर क्या करा, फिर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु, इसका फिर अधातुओं का है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन कारण निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किरोसिन में डुबा कर किसको रखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। यदि इसी में पूछ दे पानी में किसको डुबा कर रखा जाता है तो फास्फोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी में डुबा कर रखने वाला चीज़ को फास्फोरस हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सोडियम। अब चलते हैं अगले नंबर पर, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। अब कह रहा है अधातु और वो क्या है, विद्युत का सुचालक। तो ग्रेफाइट, क्या हो गया, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक क्या होता है, सुचालक होता है। अब कहा एल्युमिनियम, क्या करा एल्युमिनियम पर क्या करा मोटी परत बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए जस्तीकरण, ऑप्शन नंबर बी अनोडीकरण, ऑप्शन नंबर बी समृद्धिकरण, या डी का कारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, अब एल्युमिनियम का हो जाएगा क्या, तो एल्युमिनियम का 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनोडीकरण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एनोडीकरण, एल्युमिनियम एनोडीकरण। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्या अगले नंबर करा कौन सी, क्या करा कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब धातु, क्या करा धातुओं जल के साथ अभिक्रिया क्या जाती है, क्या आती है, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। अब चलते हैं, अब देखिए धातु कोई ले लीजिए तो Na ले लिए, अब इसको जल के साथ करवाएं H2, तो अब यहाँ पर देखिए NaOH बन गया, क्या बन गया, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, सी हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर देखिए पोटेशियम ले लेते हैं, पोटेशियम KOH बना लेगा,
और ले ली कैल्शियम ले लेते CaOH क्या CaOH का होल 2। तो यहाँ पर अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 20वें नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद क्या करा लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त है। लेड नाइट्रेट, अब देख लेड नाइट्रेट PbNO क्या 3 क्या NO3 का होल 2। अब इसको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा NO क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में खड़ा ऑक्सीजन प्राप्त होगा या NO2 प्राप्त होगा या NO2 NO2 या क्या NO2 और Na नाइट्रोजन या NO2 फिर ऑक्सीजन प्राप्त होगा। अब चलते हैं इसको हीट करके देखते हैं। Pb बनेगा और NO2 तो बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा तो ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता मतलब अभिक्रिया नहीं करता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब देखिए कॉपर ऑप्शन नंबर में करा, ऑप्शन नंबर में Au, ऑप्शन नंबर सी जिंक और डी। तो Au हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर Au। बहुत कम करता है जिसको हम सोना चांदी क्या अभिक्रिया करता है लेकिन और की तुलना में कम, सोना हो या चांदी दोनों में से। अब करा एक्वारेजिया, क्या करा एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होगा। इसका 3:1 रखिएगा। यदि अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। कहा निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। फिर यहाँ पर आप देखिए अब इसमें से देखिए लग रहा है क्या धातु में से दे दिया। तो अब उसमें चल रहा है क्यूट है आप, अब पहले हाइड्रोजन था अब Cu कॉपर Au या Ag Au और Pt आ गया। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए क्या Cu Hg या Ag या Au क्या सबसे अधिक पूछ दिया तो यहाँ पर हो जाएगा Cu। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। कौन सा तत्व ऑक्सीजन से क्या कर रहा है कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक क्या निर्माण करता है। मतलब क्या कर रहा है कोई तत्व है क्या कोई तत्व वो धातु या अधातु से कोई वो ऑक्सीजन के क्या साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक का निर्माण करता है। यह यौगिक जल में विलय है क्या करा और वो जल में क्या घुलनशील। पहले क्या तत्व या धातु जो हो धातु या अधातु जो हो वो अभिक्रिया किया और वो जो यौगिक का निर्माण किया वो क्या कर जल में घुलनशील हो जाएगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही कैल्शियम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैल्शियम। अब चलते हैं अगले नंबर का। अब कहा वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। अम्लराज बोलिए या एक्वारेजिया इसी को कहते हैं अम्लराज में घुलता है। तो 25 का अब का Al Au Fe या तो ये Au हो जाएगा। क्या हो जाएगा Au। अब चलते हैं अगले नंबर का। ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाता है क्या कहते हैं। वही बताए क्या इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक तो वो धातु का लगा। यदि यही यहाँ पर ऋणात्मक रहता तो वो अधातु रहेगा। अब कह रहा ऑक्सीजन की संयोजकता क्या हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले नंबर का है सोना की परमाणु संख्या। क्या कह रहा है सोना की परमाणु संख्या तो क्या होता है 79। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में का निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस देखिए क्या होता है हीलियम आर्गन क्रिप्टोनियन जेनॉन ये सब आता है। अब देखिए इसमें से कौन है तो हीलियम है। क्या है अक्रिय गैस नोबल गैस। अब चलना गंधक गंधक मतलब H गंधक का गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है गंधक की परमाणु संख्या। आप सल्फर बोलिए या गंधक बोलिए। तो अब क्या करा गंधक का अब 30 का तब 16 होगा या 14 मतलब 16 15 14 या 17। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंधक। ये सल्फर आ गया क्या हो गया सल्फर। सल्फर बोलिए या गंधक बोलिए तो 16 सल्फर का ही नाम क्या गंधक बोलते हैं। अब करा लोहा की परमाणु संख्या तो Fe मतलब 16 परमाणु संख्या
सोडियम का परमाणु संख्या, इस समय जिसमें समय देना होगा उसी को देंगे। अब कह रहा है सोडियम क्या, अब देखिए कह रहा है सोडियम की परमाणु संख्या, तो 11 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर में। कह रहा है क्लोरीन परमाणु संख्या, क्या क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 7 हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा वो दिखाते हैं। तो देखिए क्लोरीन का 17 हो गया, इसका परमाणु संख्या लिखिएगा 1s2 2s2 और 2p6 हो गया, 2 3 4 6 10, 3s2 और 3p5 हो गया। अब कह रहा है तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 2, यहाँ पर 2, एक इसमें 2 हो गया, इसमें देखिए 6 2। अब देखिए 1 को आपको छोड़कर और बाकी में देखना है वो 8 अष्टक पूरा, क्योंकि 1s2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1s2 1p तो नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 में भी 8 अष्टक पूरा कर दिया, लेकिन 3 में कितना है, तो 5 2 7। ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब जो 4 से यदि कम रहेगा तो क्या करेगा, किसी को देगा, यदि 4 से ऊपर रहता तो क्या किसी से लेगा। अभी देखिए इसमें कह रहा बाह्यतम इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचा, तो बाह्यतम कक्षा मतलब बाहर वाली कक्षा में, तो यहाँ पर 7 2 2 5 2 7 इलेक्ट्रॉन बच गया इस टाइप से। अब यदि आपको यहाँ पर कुछ कैल्शियम दे देता तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार आप निकाल सकते हैं। अब कह रहा इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बनने वाले यौगिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण मतलब ट्रांसफॉर्म से क्या कौन यौगिक बनता है, तो 34 में देखिए कह रहा सहसंयोजिक, विद्युत संयोजिक, कार्बनिक यौगिक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के संयोजन मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो अभी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विद्युत बनना, यहाँ पर इसलिए विद्युत संयोजिक हो जाएगा। विद्युत जैसे इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत। अब चलते हैं, करा निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक क्या है, आयन से बना है, क्या आयनिक यौगिक है, तो 35 का। अब चलिए करा CH4 CO2 CaCl2 NH3 का आयनिक यौगिक, तो CaCl आयन के बीच बना है तो CaCl2 होगा। अब चलते हैं, करा लाल तप्त आयन क्या, सॉरी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। अब करा कोई भी लोहा है उस पूरा हीट है, उस पर यदि हम क्या जलवाष्प क्या पर डालें तो उसमें क्या कौन सा यौगिक बनेगा, Fe2O3 बनेगा लोहा। अब चलते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन आया था, हीलियम गैस क्या है, नोबेल गैस या अक्रिय गैस। अब कह रहा है सिलिका क्या है, सिलिका क्या, 38 का सिलिका क्या, तो ये उपधातु है, सिलिका क्या है उपधातु है, सिलिका क्या है उपधातु है। अब कह रहा 39 नंबर में, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजिक इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, संयोजिक इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में अधिक हो जाएगा, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस और Na। कह रहा संयोजी मतलब क्या, संयोजी मतलब जैसे संयोजी मतलब कोवैलेंट, मतलब कितने बॉन्ड बन सकता है। अब देखिए फास्फोरस में P4 आ गया, ये P से 1 2 3 4 5 इस टाइप से ये बॉन्ड मतलब संयोजी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ा कौन सबसे ज़्यादा होगा, तो फास्फोरस हो जाएगा, क्या हो जाएगा फास्फोरस। और जैसे सोडियम था, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में आ गया, फास्फोरस में कितने आ गया था, तो फास्फोरस को निकाल के इलेक्ट्रॉन विन्यास आप देख सकते हैं। अब देखिए मतलब जस्ता का अयस्क क्या है, कह रहा है जस्ता का अयस्क क्या है। अब जस्ता क्या होता है, Zn, याद रखिएगा जस्ता क्या होता है Zn, इसी के Zn। अब कह रहा है जिंक, तो Zn जिंक ब्लेड आ गया। अब दूसरा चीज़ पूछ देता क्या, पारास क्या बना HgH, पारा से क्या, पारा का अयस्क कौन है HgS या शनिवार बोल सकते हैं, इसी को कहते हैं। अब आगे चलते हैं, तो इस टाइप से बताता है। अब कह रहा है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, बॉक्साइट क्या है, ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी जस्ता, ऑप्शन नंबर सी में क्या करा एल्युमिनियम, और ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट का क्या होता है मुख्य क्या महत्वपूर्ण अयस्क होता है, क्या होता है। अब चलते हैं 42 में, का पारा का अयस्क क्या होता है Hg शनिवार बोले अभी तुरंत, पारा का शनिवार या HgS, इस HgS का ही पूरा नाम क्या
सिनेबार है, क्या है, सिनेबार। अब कह रहा जिंक, कह रहा जिंक ब्लेड में किस धातु का अयस्क, कह रहा जिंक ब्लेड में किस धातु का अयस्क है। अब जिंक ब्लेड का क्या होता है, ZnS, तो कौन धातु है, तो Zn हो गया इस टाइप से। अब क्या, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क, यहाँ पर धातु का अयस्क है क्यूप्राइट। अब देखिए सी क्या हो जाएगा 44 का। अब देखिए सीयू कोपराइट, कॉपर मतलब कॉपर, कुपराइट है तो सीयू हो जाएगा। अब जैसे एच जी एस था, जिंक था, जिंक का मतलब Hg क्या सिनेबार था, एल्युमिनियम होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड इस टाइप से। अब क्या है एस्टिनस, स्टील में लोहा एवं कार्बन अतिरिक्त अन्य तत्व रहता है, क्या कह रहा है, स्टील में लोहा एवं कार्बन के साथ और कौन दूसरा मेटल रहता है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर का एल्युमिनियम एवं लेड, ऑप्शन नंबर बी चांदी एवं निकेल, ऑप्शन नंबर सी क्या निकेल एवं क्रोमियम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज एवं क्रोमियम। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निकेल एवं क्रोमियम हो जाएगा। क्या होगा कि स्टील में कह रहा है लोहा एवं कार्बन की अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं। अब चलते हैं अब 46 में कहा पीतल उदाहरण है, क्या है, पीतल किस चीज़ का उदाहरण है, पीतल उपधातु का, क्या हो जाएगा, पीतल सॉरी क्या पीतल का है तो पीतल हो जाएगा मिश्र धातु, सॉरी पीतल जो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु का। अब कहा लोहा को, क्या कहा लोहा, कहा लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो कह रहा ऑप्शन नंबर ए क्या संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण। अब आगे क्या कह रहा है लोहा एवं, क्या कह रहा है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, उस पर करा किस धातु की पतली परत, ऑप्शन नंबर ए में करा तांबा, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी जिंक। 48 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिंक हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन का। अगले नंबर क्वेश्चन में कह रहा क्या स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किससे मिलकर बना है, तो इसका लोहा से मिल, लोहा अभी तुरंत जस्ट देखे थे। अब कह रहा सीसा और टीन मिश्र धातु को कहते हैं, कह रहा सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सोल्डर, स्टील, गन मेटल या उपधातु। तो 50 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोल्डर। अब कह रहा शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। अब देखिए शुद्ध सोना कितना 24 कैरेट था, यदि अशुद्ध रहता तो वो 22 कैरेट का होता है। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब हम अगले वीडियो में या कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।